हम लोग धुरंधर की बात कर रहे थे, तो एक चीज स्टूडियो ने कंफर्म कर दिया कि वो लोग 19 तारीख को ही आ रहे हैं और इस बार 5 लैंग्वेजेस में आ रहे हैं। अरे भाई डैम। कौन सी मूवी? जियो धुरंधर 2। स्टूडियोज ने कंफर्म कर दिया धुरंधर 2 इज 19 मार्च और 4-5 लैंग्वेजेस में एक साथ आ रहे हैं वो। तो अच्छा, भाई एक बात वो मूड बताओ, है ठीक है? 1500 जाने का। हाँ, एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि इसके एंड में हमें धुरंधर 3 का अनाउंसमेंट देखने मिलेगा? आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर उन्होंने या ऐसा किया तो। सेम सेम। ऑल्दो उनकी पूरी मूवी धुरंधर बन के रेडी है, बट भाई मतलब देखो, ऑनेस्टली उन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि ये इतना भयानक फटेगी पिक्चर। इतना आया। नहीं, तो मतलब इसके बाद होता है ना कि यार इस पे कैपिटलाइज नहीं किया, ये तो दिस इज लाइक सम वी आर सिटिंग ऑन समथिंग सो गुड। पता है, फिर हर एक करंट इवेंट के साथ वो टाइम के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि हर 4 साल में कुछ हुआ, लाइक बूम, धुरंधर एक और बूम। अरे तो ये तो एक लियारी टाउन का तुम दिखा रहे हो, तुम कितनी और ऐसी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। तुमको बस इसमें अनाउंस करना है कि नेक्स्ट हम लोग वो कर रहे हैं, भले ही तुम लाओ 2 साल के बाद। Yeah. और उनको, मुझे जेन्युइनली लगता है उनको नहीं आइडिया था पिक्चर इतनी फटेगी, वरना वो इतना क्लोज रिलीज डेट देते ही नहीं, नहीं, भले ही बिल्कुल तुम्हारी नहीं पिक्चर नहीं रेडी है। भाई, मेरे को अभी भी लगता है कि उनको पता नहीं डिले क्यों नहीं कर रहे हैं, मे बी बिकॉज कोई दूसरी विंडो नहीं है, या वही तुमने बताया था ना कि ओटीटी के साथ उनकी हो गई हाँ, होगी उनका डील। पता कॉन्ट्रैक्ट है, का मसला हो सकता है। ये ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आई क्योंकि थिंक। ऑलरेडी, क्योंकि दोनों पिक्चरों को एक मान के चल रहे थे। बट पता है, मैं कहूंगा टॉक्सिक के साथ रिलीज होना एक्चुअली में फायदे की बात है कि इन कंपटीशन पीपल थ्राइव। नहीं, नहीं, आई डोंट थिंक सो। इस केस में वो चीज सही नहीं है। कंपटीशन में तब लोग थ्राइव करते हैं जब लोग सेम चीज के लिए, आप सेम स्पॉट के लिए नहीं लड़ रहे होते। मतलब अगर कोई कंज्यूमर है वो दोनों चीजों को कंज्यूम कर सकता है, तो देन इट्स बारबी ओपन हैमर भाई बेस्ट एग्जांपल है उसका, बेस्ट वही ना, एग्जांपल। उससे दोनों का फायदा हुआ ना, दोनों का फायदा हुआ। नहीं, बट दोनों का। बहुत सारे केसेस में बैकफायर भी करता है। सलार और डंकी देख लो। इंडिया में तो अभी तक दोनों आई को नुकसान डोंट हुआ। थिंक वैसा हुआ है। एक वो आई थी अक्षय कुमार की कोई मतलब मूवी थी आई उसके फील कि साथ। एनिमल और सैम बहादुर के केस में हुआ था, तुम इसको एक काफी हद तक मान सकते हो कि दोनों मूवीज compete नहीं कर रही थी एक दूसरे से, कंप्लीटली अलग मूवी थी, अलग ऑडियंस के लिए थी और दोनों पिक्चरें चली हुई थी। लेकिन इस केस में करना तो फुलिशनेस हो जाएगी कि आप अब है ना, जियो स्टूडियोज ने कंफर्म कर दिया, अब असली मैटर है यश के पास, कि क्या यश ये सोचेंगे कि मैंने पहले से अनाउंस कर दी थी और इतने टाइम से आ रही है, मैं पहले पहुंच चुका था डेट पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ, या फिर वो दूसरा ये सोचे कि भाई मैं प्रोड्यूसर हूँ और धुरंधर का ऑलरेडी इतना चल रहा है तो लेट्स बी सेंसिबल। ठीक है, भले ही आगे चले जाएंगे लोग, थोड़ा बहुत ये वो कुछ कहेंगे नहीं कहेंगे, बट आगे पुश कर देते हैं। यश नहीं पुश करेंगे, आई डोंट थिंक कि, क्योंकि यही सेम लास्ट ईयर छावा के साथ होने वाला था, छावा और पुष्पा साथ में आने वाली थी, उन्होंने छावा को डिले मारा, फरवरी में कर दिया, दोनों क्योंकि मूवीज को बहुत फायदा अच्छा हुआ। किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा किया। और रही बात धुरंधर की ना, तो अब जब मैं सोच रहा हूँ तो मतलब वो चीज थोड़ी थोड़ी सेंस बनाने लग रही है कि वो लोग क्यों नहीं डिले कर रहे हैं। आप टाइम इसलिए देना चाहते हो ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, मेजोरिटी ऑडियंस तक पहुंचे, तब जाके वो पार्ट 2 में आएंगे। जब तुम्हारी पहली पिक्चर ने ही 1000-1200 कर लिया है, तो एक अच्छी या खासी ऑडियंस तक पहुंच चुकी है वो, या है ना। अगर ट्रू। दूसरा पार्ट उनका मान लो, मुझे लगता है अब ये इफेक्ट उसको वापस से कर पाना मुश्किल होगा, जितना धुरंधर 1 ने किया था कि गाने इतने वायरल हो गए, मीम्स इतने बन गए, इतना लंबा चल गई। मे भी चलो पार्ट 2 उतना नहीं कर पाती है, फिर भी वो पिक्चर कहीं ना कहीं 600-800 करोड़ कमा के दे देगी और वो तुम्हारा पूरा प्रॉफिट है, पूरा प्रॉफिट है तुम्हारा। या क्योंकि आपने एक ही टाइम पे तो दो हो गया पूरी भाई, मूवी अब बना तो ली, भाई। 2 मूवी एक बार में बना या ली। तो इट्स लाइक पार्ट 1 से ऑलरेडी बहुत ऑडियंस आ चुकी है। पीवीआर वालों का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर आप हिंदी में हमारे थिएटर में पिक्चर लगा रहे हो तो 3 महीने से पहले किसी ओटीटी में नहीं दे सकते हो। 3 महीने बाद अगर वो ओटीटी पे लगाते हैं, तो दिसंबर 5 को आई थी ना, जनवरी फरवरी 5 मार्च के आसपास कुछ अगर आ भी गई, 2 हफ्ते रहेंगे तुम्हारे पास ओटीटी पे देखने के लिए। ओटीटी पे देखो, फिर आओ वापस से थिएटर में पार्ट 2 देखने के लिए। तो आई थिंक दिस स्ट्रेटजी कैन एक्चुअली वर्क फॉर देम।
और अगर पार्ट 2 भी अच्छी निकलती है तो फिर भाई फिर 1000 करोड़ भाई 3 का अनाउंसमेंट आई थिंक एक्सपेक्ट करके चलो तुम। भाई लेकिन सोचो पार्ट यार 2 की रन टाइम नहीं पता ना, वो नहीं भी 3-3.5 घंटे होगा। नहीं हो हाँ सकता लेंथ है है उनके पास। करेगा मतलब क्योंकि वो और भी रीशूट मारेंगे कुछ चीजें, आई थिंक बहुत छोटी छोटी चीजें होती नहीं है ना नहीं जो। आई डोंट थिंक वो लोग रीशूट पे जा रहे हैं जो मैंने अगर वो जा रहे हैं 19 मार्च पे तो उनका सब सेट है वो बस पोस्ट प्रोडक्शन में जा रहे हैं गाने वाने ओह अगर कुछ नया उनको करना हो और कुछ करना हो हम्म, अगर नया कुछ शूट करना है तो वो एंड का शूट करेंगे पार्ट 3 अनाउंसमेंट के हाँ बाद मतलब वो बस मेरे को लगता है कि वो आगे का सेटअप करेंगे उसमें। हाँ। हम्म, उनको बस इतना करना है कि रणवीर सिंह को पकड़ के रखना है भाई 3 महीने कहीं मुंह मत खोलना बस आप भाई चुप रहे। चुप रहे भाई रणवीर भाई आप एक वेकेशन पे जाइए, 3 महीने बाद ही लौट के आइएगा, हमको प्रमोशन में भी नहीं चाहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा।